यस यस सर। सर। यस चलो भाई, बहुत अच्छा। तो फसलों को उगाने के साथ साथ कृषि में अन्य बातें भी होती हैं जिनको शामिल किया जाता है। बृहद अर्थ में एग्रीकल्चर के अंतर्गत हम लोग पशुपालन को भी लेते हैं और जो अन्य चीजें हैं उसको भी लेते हैं, जैसे कि वानिकी। वानिकी का मतलब होता है जंगल से संबंधित अर्थव्यवस्था। मान लीजिए जंगल से लकड़ी काटी जाती है ना, तो वह वानिकी। जंगल से कुछ चीजें इकट्ठी की जाती हैं जैसे शहद, तो वह भी कृषि का प्रकार माना जाता है। और मत्स्य पालन या एक्वाकल्चर भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि एक्वाकल्चर में जल से सब चीज होगा, केवल मछली का पालन ही नहीं, बल्कि मैं कहूँ कि एक्वाकल्चर तो बहुत ज्यादा सही वर्ड होगा, क्योंकि एक्वाकल्चर में सब चीज आ जाएगा, है ना। जल से संबंधित जो भी चीज है, केवल मछली पालन ही नहीं, एक्वाकल्चर का हर चीज वो कृषि का पार्ट है। एग्रीकल्चर में यह सब चीजें आती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कृषि का महत्व क्या है। सबसे पहले पैराग्राफ में देखो लिखा है कि भारत में कृषि का क्या महत्व है। तो कृषि का महत्व, इसमें पॉइंट्स दिए, बड़ा आसान है। कृषि का महत्व क्या है, लिखता है कि भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है वह कृषि में ही संलग्न है। मतलब लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि है। यह सबसे प्रमुख पॉइंट होगा कि भारत के लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि है, क्योंकि यहाँ की 2/3 जनसंख्या जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कृषि से जुड़ी हुई है। यह एक बात हो गया। दूसरा बात, कृषि के द्वारा ही देश के लोगों को खाद्यान्न मिलता है, भोजन मिलता है। भारत अपनी आवश्यकता का पूरा कर लेता है, तो यह एक प्रमुख बात है कि कृषि के द्वारा देश के लोगों को खाद्यान्न मिलता है। तीसरी बात है कि कृषि से उद्योग भी चलते हैं, जैसे अभी बताया कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग के लिए कपास चाहिए, तो वह कपास जो है वह कृषि से मिलता है। तो इस प्रकार से कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। और एक बात होती है कि कृषि से भारत को इनकम होता है। जैसे भारत यदि कोई कृषि का सामान या कृषि से उत्पन्न वस्तु उसे बेचेगा, तो उससे भारत को आय की प्राप्ति होती है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, ऐसा कह सकते हैं आप। तो भारत जो है चाय, कॉफी, ये ऐसी चीजें हैं, चाय और कॉफी जो भारत दूसरे देशों में बेचता है। और भी है, पटसन है। तो चाय, कॉफी, पटसन, ये सब जो कृषि के चीजें हैं, इसको भारत दूसरे देशों में बेचता है, तो उससे भारत को इनकम होता है। फॉरेन करेंसी जो है भारत की बढ़ती है, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है। तो यह सारे पॉइंट बताता है कि कृषि का क्या महत्व है। यह जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह होगा कृषि के क्या प्रकार हैं। तो किताब में जो कृषि का प्रकार दिया है वो थोड़ा दूसरे टाइप से दिया है, लेकिन हम आपको स्टैंडर्ड बताएंगे। चीज एक ही है, लेकिन थोड़ा सा उसका प्रेजेंट करने का तरीका ज्यादा क्लियर होना चाहिए था। तो कृषि के प्रकार, 2 प्रकार से कृषि होती है। एक होता है जीविका निर्वाह और एक होता है वाणिज्यिक। जीविका निर्वाह, एक होता है वाणिज्यिक। जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। अब इन दोनों कृषि को हम लोग समझेंगे कि जीविका निर्वाह कृषि क्या होती है और वाणिज्यिक कृषि क्या होती है। ठीक है। तो जीविका निर्वाह कृषि ऐसी कृषि जो अपने पर्सनल काम के लिए की जाती है, उसको हम लोग जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। और वाणिज्यिक कृषि वह होती है जिसको हम लोग पर्सनल यूज नहीं करते, उसको मार्केट के लिए हम लोग खेती करते हैं। जैसे पटसन का खेती, पटसन का खेती को हम जीविका का खेती नहीं बोल सकते, क्योंकि किसान पटसन को उगा के खाता नहीं है, उसको बाजार में बेचता है। वह चीज जो बाजार में बेची जाती है उसको वाणिज्यिक हैं, इंग्लिश में कमर्शियल
कमर्शियल फार्मिंग। और जीविका कृषि या जीविका निर्वाह कृषि वह कृषि होती है जिसको किसान अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मुख्य रूप से करता है। जैसे धान का खेती करना, यदि किसान धान का खेती करता है तो वह जीविका निर्वाह कही जाएगी, क्योंकि वह उस धान से उसके परिवार का भी जो भरण पोषण होता है, उस धान को वह अपने घर में रखता है। हाँ, हो सकता है धान का थोड़ा हिस्सा वह बाजार में बेच दे, लेकिन मुख्यतः प्रधानता देखी जाती है। तो प्रधानता में यही पाया जाता है कि वह जीविका के लिए किया गया है खेती। तो जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि, इसमें कई बार प्रश्न में आता है कि जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में क्या अंतर है। अभी हम अंतर पर नहीं जाएंगे, अभी हम आपको पहले प्रकार समझा देते हैं, क्योंकि अंतर बाद में बताएंगे। प्रकार पहले समझ लीजिए इसका। तो जीविका निर्वाह कृषि तो बता दिया कि वह खेती जो अपने पर्सनल यूज के लिए होती है, और वाणिज्यिक कृषि जो व्यापार करने के लिए या बाजार में देने के लिए होती है। अब हम लोग इसमें आगे देखेंगे कि इसके और भी टाइप्स होते हैं। तो जीविका निर्वाह के फिर दो टाइप्स होते हैं, इसी खेती के आपको दो टाइप्स हो जाएंगे। पहला हो जाएगा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। जीविका निर्वाह कृषि। और दूसरा होता है गहन जीविका निर्वाह कृषि। गहन जीविका निर्वाह कृषि शब्द लगा देंगे उसमें। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और गहन जीविका निर्वाह कृषि। उसी प्रकार से वाणिज्यिक के भी दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है वाणिज्यिक अन्न कृषि। अन्न कृषि। दूसरा होता है कृषि। अब हम लोग इन बातों को समझेंगे। यहाँ पर कृषि शब्द लग जाएगा, मैंने कृषि नहीं लिखा है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका निर्वाह कृषि, वैसा कर सकते हैं। अब इस चारों प्रकार को हम लोग समझ लेंगे कि ये क्या क्या होता है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि जो है, और एक बताया, दो बताया, दोनों का दो दो टाइप्स बताया है। तो जीविका निर्वाह का मतलब तो हो गया वह कृषि जो किसान अपनी जीविका के लिए, अपने खाने के लिए मुख्य रूप से करता है। उसके दो प्रकार हो गए, प्रारंभिक और गहन। आपको बता दें ये जितने भी प्रकार हैं, इसमें से प्रारंभिक जीविका, जैसा कि नाम से ही है प्रारंभिक, ये इंसान द्वारा किया गया सबसे पहला खेती है। मनुष्य द्वारा जब खेती स्टार्ट किया गया था तो सबसे पहले वह यही कृषि स्टार्ट किया था, जिसका नाम है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। आज भी यह कृषि देश के कुछ हिस्सों में की जाती है। वो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की मिट्टी उतनी अधिक उपजाऊ नहीं होती, और जहाँ के लोग मुख्य रूप से ट्राइबल है। ट्राइबल मतलब जनजाति, आदिवासी जनजातियों द्वारा जो है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की जाती है। और यह पहाड़ों पर, पहाड़ियों पर, पठारों पर मिलती है, जहाँ की जमीन अधिक उपजाऊ नहीं होती। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया, बाद में इसका और डिटेल जानेंगे। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जंगल काट के उसको जला दिया जाता है, फिर उस जलाने के बाद जो जंगल साफ हो जाता है वहां वो लोग खेती करते हैं। इस प्रकार से होता है। और इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है गहन जीविका निर्वाह कृषि, ये वर्तमान समय में की जाने वाली सबसे प्रमुख खेती है, जो कि आपको पता है भारत का जो उत्तरी मैदान है, जहां आबादी अधिक होती है, जनसंख्या, और किसानों पर, किसान लोग मैनुअल वर्क ज्यादा करते हैं। मतलब किसान और उसके परिवार के सदस्य मिल करके वह, जिसको हम लोग गहन जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भारत में धान की खेती जो उत्तर भारत में होती है, जैसे बिहार में होती है, बंगाल में होती है, यह सब कृषि जो है गहन जीविका निर्वाह कृषि के अंतर्गत होता है।
वाणिज्यिक कृषि का दो एग्जाम्पल है, मतलब दो टाइप्स है। एक है वाणिज्यिक अन्न कृषि, तो इसमें अन्न का खेती होता है, जैसे गेहूं का खेती। भारत के लिए वाणिज्यिक अन्न में गेहूं आएगा, तो भारत में जो गेहूं की खेती होती है, या पंजाब में यदि मुख्य रूप से देखो वाणिज्यिक अन्न कृषि पंजाब और हरियाणा में, जहाँ जमीन अधिक है आदमी कम है, तो वो लोग क्या करते हैं, खेती करके उस खेती से जो मिलता है उसको बेच देते हैं बाजार में, इसलिए उसका नाम है वाणिज्यिक अन्न कृषि। तो पंजाब और हरियाणा के किसान जो है अपने खेती के उत्पादक को बेच देते हैं, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा बहुत प्रोडक्शन होता है। और रोपण कृषि का मतलब होता है, एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे चाय की खेती, ऐसी खेती जो एक बार रोप देते हैं और अनेक वर्षों तक उससे फसल मिलती है, उसको रोपण कृषि कहते हैं। अब हम लोग पुनः पहले वाले में आते हैं, जीविका निर्वाह का पहला टाइप्स, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। तुम्हारे बुक के जो पहला पेज है, उस पहले पेज में इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का। तो इसमें देख लो क्या क्या विशेषताएं दी गई हैं। जैसे दिया है कि भूमि के छोटे टुकड़े होते हैं, है ना। आदिवासी लोग करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी भूमि नहीं होती, थोड़ी सी जमीन होती है उनके पास, और उनके जो कृषि के उपकरण होते हैं वो भी पुराने जमाने के होते हैं, क्योंकि ये पिछड़ा समाज है। आदिवासियों का समाज पिछड़ा माना जाता है, जो कहीं जंगल के इलाके में रहते हैं। तो जंगल के इलाके में रहते हैं, उनके कृषि औजार भी जो है वो पुराने जमाने के हैं, जिसको आदिम कहा गया है। जैसे लकड़ी के हल, खुदाई करने वाली छड़ी, मतलब पुराने जमाने के चीजों से या पुराने परंपरा से वो लोग खेती करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जमीन अधिक उपजाऊ नहीं होती। ये लोग नेचर पर डिपेंड करते हैं खेती के लिए। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में किसान नेचर पर डिपेंड करता है, मतलब प्रकृति पर। कैसे? क्योंकि इनके पास सिंचाई का सुविधा नहीं होता, इनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, इनके पास में वो HYV सीड, सिंचाई का सुविधा, यह सब नहीं है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, वर्षा पर निर्भर करते हैं। वर्षा होगी तब इनकी खेती अच्छी होगी, यदि कभी वर्षा नहीं हुई तो इनकी खेती भी बिगड़ जाएगी। इसी प्रकार से ये लोग अलग से कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं करते, जो जमीन का नेचुरल फर्टिलिटी है उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कभी गोबर इत्यादि थोड़ा बहुत मात्रा में दे सकते हैं, अन्यथा ये विशेष नेचुरल फर्टिलिटी पर ही डिपेंड करते हैं। इसलिए होता क्या है, कुछ साल तक खेती जब करते हैं तो जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। तब किसान क्या करते हैं, दूसरे जंगल के दूसरे भाग में जाते हैं, उस जंगल को जला देते हैं, फिर वहां कुछ साल खेती करते हैं। पुनः 4-5 साल के बाद उनको लगता है कि इस जमीन में भी अब ज्यादा फसल नहीं हो पा रही है, तब वह जंगल के किसी अन्य भाग में जाते हैं, उसको जलाते हैं, मतलब उसको काट के समाप्त करते हैं, और फिर वहां पर खेती करते हैं। इसलिए प्रारंभिक जीविका कृषि का एक दूसरा नाम कर्तन दहन प्रणाली है। इसका ही दूसरा नाम, प्रारंभिक जीविका कृषि का बता रहे हैं, इसका दूसरा नाम है कर्तन दहन प्रणाली, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। और इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूम कहा गया है, झूम की खेती, ये सब इसके नाम है। कर्तन दहन प्रणाली, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको झूम के नाम से, है ना। और भारत के अन्य राज्यों में भी इसके अलग अलग नाम हैं। तुम लोग देखो, इसी पन्ने के नीचे में पूरा नाम दिया है कि झूम क्या होता है, दुनिया के अनेक हिस्सों में इसके क्या क्या नाम है, भारत में इसके क्या क्या नाम है। आप चाहें तो इसका एक टेबल बना सकते हैं, दुनिया के हिस्सों में खेती का नाम, ये प्रारंभिक जीविका खेती का नाम, और वो कहाँ पर होता है। जैसे दिया है मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा कहते हैं, तो अलग अलग खेती के नाम है और कहाँ होता है वो भी हो गया। उसी तरह एक भारत का टेबल बन जाएगा, यहाँ पे विभिन्न स्थानों पर इस खेती के क्या क्या नाम है। तो इस तरह से यदि आप कर लेंगे तो वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी हो जाएगा। तो ये पहला आपको बता दिया, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। दूसरा है गहन जीविका निर्वाह कृषि। आपके किताब में लिखा हुआ है गहन जीविका कृषि, लेकिन उसके लिए सही वर्ड होगा जीविका निर्वाह कृषि, क्योंकि अंग्रेजी में उसको सबसिस्टेंस कहते हैं।
तो दोनों में ही सबसिस्टेंस वर्ड होता है, इसलिए उसका दोनों जगह एक ही वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो गहन जीविका निर्वाह कृषि कहाँ होती है? मैंने पहले ही बताया, जहाँ आबादी अधिक हो, जमीन कम हो, तो उसको कहते हैं गहन जीविका निर्वाह कृषि। जहाँ पर लोग, श्रमिकों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि आबादी अधिक है, अनेक लोग खेती के काम में लगे हैं। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, छिपी हुई बेरोजगारी। तो होता क्या है कि किसी खेत में मान लीजिए 5 आदमी का आवश्यकता है, लेकिन बहुत लोग 10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो यह छिपी हुई बेरोजगारी भी इसमें मिल सकती है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, ये सब जगह में आपको गहन जीविका निर्वाह कृषि मिलती है। कम जमीन है, आबादी अधिक है, लोग जमीन के चप्पे चप्पे का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और पूरे परिवार के लोग श्रमिक के रूप में काम करते हैं। इसमें ये लोग जो है आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल करते हैं, खाद का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर का। क्यों करते हैं? क्योंकि आबादी अधिक है, इसलिए थोड़ी सी जमीन पर ये चाहते हैं अधिक से अधिक अन्न कैसे उत्पन्न किया जाए। इसके लिए लोग फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करते हैं, HYV सीड का भी इस्तेमाल करते हैं, और एक साल में एक बार से अधिक क्रॉप लेते हैं। मान लो एक बार धान लगाया, फिर एक बार गेहूं लगा लिया, तो एक साल में भी एक से ज्यादा फसल भी लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है यह गहन जीविका निर्वाह कृषि होती है, जो कि आपको ना। और इसमें एक बात और है कि वो नीचे दिया है कि धीरे धीरे जो है जोतों का आकार छोटा हो रहा है। मतलब खेती की जमीन, मान लीजिए पहले के किसान के पास में बहुत जमीन थी, बाद में उसके परिवार का विभाजन होता गया, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी, तो आज जो है वो खेत बहुत बड़े छोटे छोटे हो गए, जिससे इस पर खेती करना मतलब मुश्किल होती है, छोटी छोटी जमीन पर खेती करना। तो ये बात हो गई। अब चले आइए वाणिज्यिक कृषि। आपके बुक में क्या किया है, वाणिज्यिक कृषि लिख करके रोपण कृषि, वैसा पार्टीशन नहीं किया है दोनों में, लेकिन पार्टीशन होगा इसलिए मैंने कर दिया है। वाणिज्यिक कृषि का पहला प्रकार को कहते हैं वाणिज्यिक अन्न कृषि, जिसको ऊपर में तुम्हारे बुक में केवल वाणिज्यिक कृषि लिख दिया है। तो वाणिज्यिक अन्न कृषि में अन्न का खेती होता है, मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में, है ना। जो गेहूं और चावल की खेती होती है वह वाणिज्यिक अन्न खेती आती है। क्यों आती है? क्योंकि मैंने पहले कहा वाणिज्यिक कृषि वह खेती है जो बाजार में बेची जाती है। तो इसमें पंजाब का किसान चावल नहीं खाता है, वह चावल का खेती करता है, अधिकांश चावल बेच देता है, और गेहूं भी बहुत ज्यादा उत्पन्न करता है, थोड़ा गेहूं रखता है और ज्यादा गेहूं बेच देता है। इसलिए वाणिज्यिक अन्न कृषि में आएगा। इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसमें खेत बड़े होते हैं। वाणिज्यिक अन्न खेती में जनसंख्या उतनी अधिक नहीं होती, खेतों के आकार थोड़े बड़े होते हैं, और खेती के लिए वो लोग मशीन का इस्तेमाल करते हैं कि आदमी कम है, तो मशीनों के द्वारा खेती की जाती है। तो यह सब जो है वाणिज्यिक कृषि। और इसमें जितने भी आधुनिक चीजें होती हैं, जैसे HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड, उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई के साधन, है ना, और मशीन, बिजली, यह सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं किसान। पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये होता है। अब अंतिम में आ जाओ, रोपण कृषि। रोपण कृषि एक फसल वाली खेती, जिसमें कोई एक फसल लगाई जाती है और वह अनेक वर्षों तक हमें फसल देती रहती है, इसलिए इसका नाम रोपण है। एक बार प्लांट लगा दिए और वह प्लांट जो है अनेक वर्षों तक फसल देता रहता है। हर साल पौधा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक तरह से ये वृक्ष होते हैं या झाड़ियां होती हैं, जैसे चाय की झाड़ी होती है। तो इस प्रकार से यह होता है रोपण कृषि। इसमें देखो इसकी विशेषताएं क्या दिया है। इसमें भी खेत बड़े बड़े होते हैं, जैसे चाय के तो गार्डन, सर टी इसको एक गार्डन। बार लगाने के बाद फिर उसको काटा नहीं जाता है क्या? चलो सर पूछ लेना बाद में, पहले हमको पढ़ा लेने दो, उसके बाद पूछना है। चाय के गार्डन्स आपने देखा होगा आसाम वगैरह में, दार्जिलिंग वगैरह में, बहुत बड़े बड़े आकार के ये होते हैं, बहुत बड़े बड़े आकार के फार्म होते हैं, है ना। टी गार्डन्स या कॉफी के होते हैं, कॉफी के गार्डन्स, तो वो सब बहुत बड़े बड़े होते हैं खेतों के आकार। और उनमें जो है जो खेती होती है, यह खेती एक तरह से इंडस्ट्री के समान होती है, इंडस्ट्री या फैक्ट्री के समान होती है। दो कारण है इसका। पहला,
ये जो चाय और कॉफी जैसी खेती होती है, इसके मालिक बहुत अमीर अमीर होते हैं। जैसे आपको पता होगा, भारत में टाटा बिरला यह सब के पास में बड़े बड़े टी गार्डन्स हैं। तो इनके मालिक खुद खेती तो करेंगे नहीं, और बड़े बड़े खेतों में बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे किसी फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से इस टी गार्डन्स में भी बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। उनको ये लोग जैसे वर्कर या मजदूर को पैसा देते हैं, वैसे ये पैसा उनको देते हैं। बहुत ज्यादा इसमें पूंजी लगती है, बहुत ज्यादा मजदूर या श्रमिक लगते हैं, तो यह थोड़ा थोड़ा उद्योग के समान लगता है। दूसरी बात, इसका जो भी फसल होता है उसको तो बेचा ही जाता है और कुछ प्रोसेस करके बेचा जाता है। तो एक छोटा मोटा प्रोसेसिंग फैक्ट्री भी होता है इसमें। जैसे चाय का बगीचा है, तो चाय के बगीचे से चाय की पत्ती तोड़ के डायरेक्ट उस पत्ती को आप मार्केट में नहीं बेचते हैं, उस पत्ती को प्रोसेस करके तब पैकिंग किया जाता है ना। तो इसमें प्रोसेस भी होता है। तो इंडस्ट्री दो तरह से हो गया, एक तो खेती करने का तरीका वह इंडस्ट्री, और दूसरा इस खेती से जो चीज मिलता है उसको फिर प्रोसेस करने के लिए किसी इंडस्ट्री की जरूरत पड़ती है। इसलिए तुम्हारे बुक में लिखा होगा कि ये उद्योग और कृषि के बीच का एक अंतरापृष्ठ है। अंतरापृष्ठ मतलब इंटरफेस, मतलब ये एक ऐसा चीज है जो जोड़ता है दोनों को, खेती और उद्योग दोनों को जोड़ता है। इसका तरीका या मैकेनिज्म जो है वो उद्योग के जैसा है, और चूंकि इसमें जो प्रोडक्ट होता है प्रायः उनको प्रोसेस करना पड़ता है, वह किसी फैक्ट्री में ही होता है। और इसके एग्जाम्पल्स दिए गए रोपण कृषि के, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, यह सब जो है रोपण कृषि के एग्जाम्पल्स हैं। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको भारत में जो खेती होती है उस कृषि के प्रकारों का जो है वर्णन किया है ना। अब क्या करेंगे, कृषि के प्रकारों का वर्णन करने के बाद मैंने पहले कहा था कि जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि का अंतर देख लीजिए। ये जो पहला और दूसरा है, इन दोनों का अंतर देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में तो पता नहीं किस तरह के प्रश्न आते हैं, लेकिन इनका अंतर देखना होगा, है ना। तो अभी ये तो टाइप्स बताया था मैंने, इसको मिटा रहा हूं और इन दोनों का अंतर बता देते हैं। जीविका निर्वाह कृषि यह किसान और उसके परिवार के लिए होता है मुख्य रूप से। इसका उद्देश्य होता है निजी उपभोग, ठीक है, इसको कहते हैं निजी उपभोग। इसका उद्देश्य होता है निजी उपभोग, अर्थात किसान और उसके परिवार एक रूप से उगाया जाता है जिससे उसकी जीविका चलती है, जिंदगी चलती है, ऐसा समझिए। और जो वाणिज्यिक कृषि है उसका मुख्य उद्देश्य व्यापार या लाभ की प्राप्ति है। व्यापार का मतलब हो गया बेचना, या उससे वह मार्केट में बेच करके लाभ की प्राप्ति करता है। जीविका निर्वाह कृषि में जो है एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं होता, अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता। अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता, लेकिन इसमें आपको अतिरिक्त उत्पादन होता है। जीविका निर्वाह कृषि में आपने देखा, मैंने पहले ही पढ़ा दिया, आप में से कोई और बताएगा और क्या अंतर हो सकता है जो मैंने पढ़ाया उसके आधार पर। खेतों के आकार बताइए भाई। जीविका निर्वाह कृषि में खेत और वाणिज्यिक कृषि के खेत, क्या वो एक समान है? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ, तो यह भी जीविका निर्वाह कृषि में जो खेत होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं, छोटे छोटे खेत होते हैं, है ना, छोटे साइज के खेत होते हैं। और इसमें जो है सर वाणिज्यिक कृषि बड़े पैमाने पे किए जाते हैं। अरे अभी नहीं पूछना है, अभी हम पढ़ा देंगे उसके बाद पूछना, है ना, इससे डिस्टर्ब हो जाएगा। इसमें खेतों के आकार बड़े होते हैं, जो पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा समझ लो, फिर बाद में क्वेश्चन पूछना। इसमें खेतों के आकार बड़े होते हैं। जीविका निर्वाह कृषि में मानव मुख्य रूप से खेती की जाती है, मानव श्रम के द्वारा। लेकिन इसमें मानव श्रम नहीं, मशीन की प्रधानता होती है, मशीनों की सहायता ली जाती है।
जीविका निर्वाह कृषि एक पारंपरिक खेती है। इसको आप परंपरागत खेती भी बोल सकते हैं। ट्रेडिशनल इंग्लिश में कहा जाता है पारंपरिक। और यह खेती जो है यह क्या है, आधुनिक है, क्योंकि इसमें मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। एक अंतर आप और लिख सकते हैं, वह यह कि जीविका निर्वाह कृषि जो है उसके दो प्रकार होते हैं। आपको पहले ही बता दिया। उन दोनों प्रकारों का आप चाहें तो नाम लिख सकते हैं। और वाणिज्यिक कृषि के भी दो अलग अलग प्रकार हैं। तो इस तरह से आप अंतर कर सकते हैं। चाहे तो कुछ और अंतर भी हो जाएंगे इसमें, लेकिन काफी है इतना भी बता देना, है ना। अब आप लोग चाहें तो प्रश्न पूछ सकते हैं। इतना मेरे ख्याल से पढ़ाया हुआ ठीक है। अब किसी को कोई डाउट्स है तो बंदे आप लोग अब पूछ सकते हैं। सर वाणिज्यिक कृषि में लिख सकते हैं ना कि बड़े पैमाने पे किया जाता हाँ, है। पूछो। सर डिफेंस में लिख सकते हैं ना कि वाणिज्यिक कृषि बड़े पैमाने पे किया जाता है। बड़े पैमाने का मतलब किसी का बड़े पैमाने। देखो, मैंने तो ये बता दिया कि वाणिज्यिक कृषि में प्रकार बड़े होते हैं, लेकिन बड़े पैमाने का मतलब क्या हुआ। भारत की यदि बात करो तो भारत में वाणिज्यिक कृषि ज्यादा नहीं होता। भारत में तो ये जीविका निर्वाह कृषि ज्यादा होती है। तो इंडिया का अगर तुम आउटपुट की बात करो तो भारत में जीविका निर्वाह के द्वारा जो है अधिकांश किसान जुड़े हुए हैं। और प्रोडक्शन की भी बात करो तो ज्यादा प्रोडक्शन टोटल सब मिला करके तो फिर वो जीविका निर्वाह कृषि में ज्यादा हो जाएगा। बड़ा पैमाना कब हम बोलेंगे, हाँ, पंजाब में, भारत का कुछ क्षेत्र है जहाँ पंजाब, वहां पर होता है। अमेरिका की आप बात कीजिए, यूएसए में, वहां पर यूएसए में या कनाडा में आप कर सकते हैं कि वाणिज्यिक कृषि ज्यादा होती है। इंडिया के केस में आप ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा कहना गलत होगा। और कोई क्वेश्चन है किसी का? सर फैक्ट्री और इंडस्ट्री में क्या अंतर है? सर वो परंपरागत। हाँ, क्या पूछा? फैक्ट्री और इंडस्ट्री में क्या अंतर है? हाँ, देखो, फैक्ट्री क्या है, वह एक प्लांट है। प्लांट का मतलब वो जो पौधा होता है वह प्लांट नहीं है, वह मनुष्य द्वारा लगाया गया एक आर्टिफिशियल प्लांट है। मतलब एक स्थान है जहाँ पर हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को यूज करते हैं और उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाते हैं। कच्चे माल का इस्तेमाल करके हम कोई और वस्तु उससे तैयार कर लेते हैं। वैसे स्थान को हम फैक्ट्री बोलते हैं। और इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री का मतलब होता है उद्योग। उद्योग का तात्पर्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला कोई भी उद्योग हो सकता है जिसमें मनुष्य थोड़ा मेहनत करता है, रिस्क उठाता है। जब आप मेहनत करते हैं, रिस्क उठाते हैं और कोई काम करते हैं तो वह काम उद्योग कहलाता है। अब उद्योग में फैक्ट्री उसका एक प्रकार है। मुख्य रूप से कई बार लोग सोचते हैं कि उद्योग और फैक्ट्री एक ही चीज है, वो आम बोलचाल की भाषा में। लेकिन बिना फैक्ट्री के भी उद्योग हो सकता है। कुछ उद्योग से चलते हैं और कुछ उद्योग बिना फैक्ट्री के भी चल सकते हैं। जैसे पर्यटन उद्योग, पर्यटन उद्योग में कोई फैक्ट्री नहीं होता। लेकिन मैं कहूँ चीनी उद्योग, तो चीनी उद्योग फैक्ट्री से चलता है। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ, भारत में कृषि का महत्व। भारत में कृषि का महत्व। हाँ हाँ हाँ, ये तो बता दिया था ना। भारत में कृषि का महत्व तुम्हारे किताब के पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है। हाँ
सर अभी जो जीविका निर्वाह और वाणिज्यिक कृषि का डिफरेंस बताएं, उसमें पारंपरिक और आधुनिक के बाद कौन सा डिफरेंस बताए थे? जीविका के कौन कौन से प्रकार हैं और वाणिज्यिक के कौन कौन से प्रकार हैं? सर लास्ट वाला डिफरेंस नहीं समझे। अब नहीं समझे तो बताओ, जीविका के कौन से प्रकार होते हैं? यस सर। जीविका निर्वाह के क्या क्या प्रकार हैं? सर जीविका निर्वाह के दो प्रकार हैं, एक है प्रारंभिक जीविका निर्वाह और दूसरा है गहन जीविका निर्वाह। हाँ, और उसके क्या प्रकार हैं? क्या प्रकार है? हाँ, वाणिज्यिक सर के क्या प्रकार प्रारंभ हैं? सर वाणिज्यिक में है, पहला है वाणिज्यिक अन्न कृषि, दूसरा रोपण कृषि। ये अंतर में नहीं आएगा? यस सर, यस सर। थैंक यू सर। और किसी के कोई डाउट्स हैं? सर प्रारंभिक निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि में अंतर। प्रारंभिक निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि में अंतर। चलो, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है ना। तो प्रारंभिक निर्वाह कृषि जो है, यह सबसे पहले स्टार्ट की गई थी। इसको हम लोग स्थानांतरित खेती भी कहते हैं, है ना। स्थानांतरित खेती का मतलब ही होता है जब मनुष्य जो है घूम घूम कर खेती करता है। एक रहने का जगह, एक खेती करने का जमीन उसका फिक्स नहीं होता। वह कुछ साल तक एक स्थान पर खेती करता है, फिर वह स्थान चेंज करता है। लेकिन वह जो खेती है तुम्हारा गहन निर्वाह, वह स्थानांतरित नहीं है, वह स्थायी कृषि है। एक अंतर तो ये हो जाएगा कि वह स्थानांतरित है, यह स्थायी है। दूसरा अंतर क्या हम कर सकते हैं? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में लोग नेचर पर डिपेंड करते हैं, प्रकृति पर, अर्थात पर निर्भर करते हैं, और वो प्राकृतिक उपजाऊपना जो है, उर्वरता, मिट्टी का फर्टिलिटी, उस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन गहन निर्वाह में क्या है, लोग उस पर डिपेंड नहीं करते। लोग जो है अलग से सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं, अलग से फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल करते हैं। तो यह भी एक अंतर हो सकता है। तो इस तरह से कई अंतर हो सकते हैं, है ना। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में बहुत कम प्रोडक्शन होता है, कंपैरेटिवली यदि तुम देखोगे तो कम प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्टिविटी कम होती है, लैंड की प्रोडक्टिविटी। अब बोलो प्रोडक्टिविटी क्या है? पर एरिया में जो एवरेज प्रोडक्शन होता है उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो मान लीजिए 1 एकड़ में आपको प्रारंभिक से जो है, सपोज करो कि 1 क्विंटल, जस्ट इमेजिन कि 1 एकड़ में प्रारंभिक खेती करने से 1 क्विंटल फसल हुआ। तो गहन जीविका निर्वाह में हो सकता है कि 1 एकड़ में जो है 5 क्विंटल हो जाए। कहने का मतलब उसका में जो किसान औजार यूज करते हैं, वो औजार भी बड़े परंपरागत पुराने जमाने के औजार, जैसे हल, बैल, इनके द्वारा खेती करते हैं। लेकिन गहन में वाहन कृषि में जो है लोग औजार की तुलना में थोड़े से इम्प्रूव, तो इस तरह से अनेक तरह के हो सकते हैं अंतर। ठीक से अगर को देखोगे तो और भी अंतर हो सकता है। जीविका निर्वाह, जीविका निर्वाह इस प्रकार से उत्पादकता कम होती है, एक में उत्पादकता अधिक होती है। सर आप क्या सुनाई नहीं दे सर, आवाज नहीं आ रहा। चलो, कोई डाउट है तो बोलो।
सर नहीं सुने। कोई डाउट है? ठीक है, सर आवाज सर चलो समय हो सर गया है फर्स्ट। ना। हाँ सर सुने ही नहीं। हाँ, तो अब क्या सुनना है, अब तो हो गया है आज का कहानी। अब अगले क्लास में फिर कहानी स्टार्ट करेंगे, है ना। ठीक है, ठीक है सर। आज का कहानी समाप्त करो। नहीं सुने तो फिर से रिवाइज करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, फिर से पढ़ के आना, इस चैप्टर को बहुत बढ़िया से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास जब होगा तो उसमें फिर कहाँ प्रॉब्लम हो रही है उसको देखेंगे हम लोग। हेलो हेलो।